दोस्तों, नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाना ठुकरा दिया गया है क्योंकि राहुल गांधी ने अपने पार्षदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, गेट आउट कर दिया है। जी हां, आज सुबह से टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर काफी ज्यादा वायरल हो रही थी और लोग उस कटिंग को डाल डाल के वायरल कर रहे थे कि क्या सच में राजनीति के अंदर इस कदर भी देखने को मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी जो एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहती, एक दूसरे के जानी दुश्मन बना रहते हैं, वो राजनीति के अंदर एक ऐसा समय भी देखने को मिलेगा जो दोनों एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ने लग जाएंगे। जी हां, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं। आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हो रहा है, नगर निगम का चुनाव हो रहा है और पार्षद शिवसेना शिंदे गुट को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं, कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद हैं और शरद पवार के जो पार्षद हैं, उन सब ने मिलकर के शिवसेना शिंदे गुट को हराने के लिए बीड़ा उठा ली। और कांग्रेस हाईकमान को बिल्कुल भी कानो कान खबर यह पता नहीं चली कि वहां पर ऐसा सब कुछ होने जा रहा है जो राष्ट्र लेवल पर पार्टी की छवि को खराब किया जा सकता है, पार्टी की छवि पर डेंट पड़ सकता है। और पूरे दिन से मैं देख रहा हूं, पूरे दिन भर से मैं यही देख रहा हूं, तमाम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टेटस लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ लिख रहे हैं कि क्या राजनीति में इस कदर गिरा जा सकता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को देखना तक नहीं समझते हैं, अब एक दूसरे के पूरक बनकर के बैठ गए हैं। इन दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग अलग हुआ करती थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला लिया। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या कि जिस सीट की यह बात हो रही है उस सीट पर शिवसेना शिंदे गुट की बहुत मजबूत, वहां पर आप कह लीजिए कि पूरी पकड़ है। वहां से ही उनके बेटे जो है सांसद हैं शिवसेना शिंदे गुट की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा तिगड़म लगाया कि शिवसेना शिंदे गुट के वहां पर पार्षद ना जीत सके, वहां पे कोई नेता ना बन सके, उसके लिए चाहे कुछ भी तिगड़म लगाना पड़े तो कांग्रेस पार्टी के पार्षदों से ही हाथ मिला लिया। लेकिन राहुल गांधी को जैसे यह बात पता चली, राहुल गांधी ने सीधे गेट आउट कर दिया, और वो भी एक दो पार्षदों को नहीं, 12 पार्षदों को गेट आउट कर दिया है। और साथ ही साथ एक कड़ा निर्णय भी लिया गया, वो भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, खबर आई है इंडिया टीवी की तरफ से। अमरनाथ पहले बीजेपी के साथ गठबंधन किया, जब मामला वायरल हुआ तो कांग्रेस ने 12 पार्षदों को कर दिया निलंबित। दोस्तों, कांग्रेस हाई कमान ने, आला कमान ने जो है 12 पार्षदों को निलंबित कर दिया है। यानी कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी कांग्रेस एक होकर के चुनाव नहीं लड़ सकती, कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि बीजेपी कांग्रेस एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े। और यही कहते हुए 12 सांसदों का बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, सीधे गेट आउट कर दिया गया है अपनी पार्टी से। जी हां, और मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा, अंबरनाथ जो बताया जा रहा है, महाराष्ट्र में नगर परिषद में भाजपा से गठबंधन करने वाले 12 पार्षदों को निलंबित कर दिया है और ब्लॉक कमेटी को भी भंग कर दिया गया है। दोस्तों, जो कमेटी होती है ना ब्लॉक स्तर पर, उस कमेटी को भी भंग कर दिया गया कि पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जो खाते कांग्रेस की हैं और गुणगान बीजेपी की गाने लग जाएं, तो ऐसे कितने लोग हैं, यही सब देखते हुए उस पूरी कमेटी को ही भंग कर दिया गया। दोस्तों, यूं तो राजनीति में कब क्या कुछ हो जाए, कौन सी पार्टियां, कौन से लोग किस दल में कैसे चले जाएं, कौन सा नेता आज इस दल में है कल किस दल में चला जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन राष्ट्र लेवल पर जब आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी एक आंख से भी नहीं देखना चाहती। राहुल गांधी बकायदे जो है आरएसएस और बीजेपी की विचारधाराओं को लेकर लगातार फायर रहते हैं। फिर दोनों की विचारधारा एक जैसे कैसे सम्मिलित हो सकती, कैसे हो सकती है भाई? बीजेपी तो लगातार कांग्रेस मुक्त भारत कहा करती है कि भारत से ही कांग्रेस खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई अमित शाह जी को जो कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाना पड़ रहा है? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं इस सवाल को, आप कांग्रेस से भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन निलंबित करने का काम, कमेटी भंग करने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। यानी कांग्रेस पार्टी ने तो अपना रुख दिखा दिया है। बीजेपी ये बताए कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि अपने गुट के नेता को, शिवसेना शिंदे गुट को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाना पड़ रहा है। खबर में क्या कुछ लिखा आगे मैं आपको बता दूं। इसमें लिखा गया है
कि महाराष्ट्र कांग्रेस ने अमरनाथ नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले अपने सभी 12 पार्षदों को निलंबित कर दिया है। साथ ही ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी को भी बर्खास्त कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर बीजेपी के साथ गठबंधन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है। लेकिन बीजेपी की तरफ से क्या कुछ है, क्या रवैया है, क्या रुख है, कुछ नहीं कहा जा रहा। हाँ, लेकिन इसी बीच एक और खबर निकल कर आई। देखिए, जो टीम ए, टीम बी, ये बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी की ए टीम है, ये जो राग अलापा जाता था, जरा इस खबर को देखिए, आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से लोग आपस में पार्टियों के चक्कर में मनमुटाव कर लेते हैं। आसपास के लोगों से, पड़ोसियों से मनमुटाव कर लेते हैं। लेकिन पार्टियां किस कदर गिर के अपनी साख बचाने के लिए, सत्ता में काबिज रहने के लिए किस स्तर तक गिर सकती है, जरा देखिए। आज तक की खबर लिखा गया है, ओवैसी सही है, AIMIM बीजेपी की बी टीम नहीं, अकोला में अब ए टीम है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब यह है कि जो ओवैसी को बी टीम बीजेपी का कहा जाता था, बीजेपी ओवैसी जो बी टीम नहीं बल्कि ए टीम बन के उभरे हैं। कहां पर? महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव में। खबर में लिखा गया है, देखिए जरा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पर अक्सर बीजेपी बी टीम होने का आरोप लगाए जाते थे, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कुछ हो गया जिसकी ओवैसी की जो पार्टी है वो ए टीम के रूप में उभर कर सामने आई है। दरअसल अकोला के अकोट में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के लिए मीम के साथ गठबंधन कर ली है। आप आपस में लड़ते रहिए, आप आपस में पड़ोसियों से मनमुटाव करते रहिए, आप आपस में आपसी भाईचारा खराब करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्टियां फेरबदल की राजनीति, गठबंधन करने की राजनीति, ए टीम बी टीम, ये कुछ नहीं छोड़ने वाली। ये हाल हो गया है। सोचिए, कल तक ओवैसी को लेकर क्या कुछ नहीं कहा जाता था बीजेपी की तरफ से, उनके भाई को लेकर के क्या कुछ नहीं कहा जाता था। लेकिन आज जब खुद पर आन पड़ी, जब बात साख पर आ गई, तो देखिए कि ओवैसी साहब भी इनका अपना लगने लगे हैं। बी टीम नहीं, ए टीम बना करके गठबंधन करना पड़ रहा है, लेकिन गठबंधन करना पड़ रहा है। यह हालत हो गई है। और सबसे बड़ी ताजुब की बात यह है दोस्तों कि सोचिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के घटक दल में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो पार्टियां जुड़ी हुई हैं, मैं खास तौर पर शिवसेना शिंदे गुट की बात कर रहा हूं, ऐसी क्या मजबूरी आ गई अमित शाह जी को, जो शिवसेना शिंदे गुट को ही, उनके कैंडिडेट को ही हराने के लिए तिगड़म पचीसी करनी पड़ रही है। और क्या कुछ शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से कहा जा रहा है, मैं आपके सामने रख देता हूं। अंबरनाथ नगर परिषद चुनाव में बीजेपी का नगराध्यक्ष चुना गया है। शिवसेना को उम्मीद थी कि भाजपा उसके साथ मिलकर सरकार बनाएगी, ये उम्मीद थी शिवसेना शिंदे गुट को, लेकिन उसने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। शिवसेना शिंदे गुट को इस गठबंधन से भारी नाराजगी है। गुट के विधायक डॉक्टर बालाजी किनकर ने बीजेपी पर तीखा हमले बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली पार्टी अब कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना पर हमला कर रही है। उन्होंने इसे अभद्र गठबंधन बताया। सांसद श्रीकांत शिंदे ने भी बयान जारी कर कहा, यह सवाल पूरी तरीके से हमारे सहयोगी बीजेपी के लिए है, बीजेपी नेता इसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे। यानी अपनी पार्टी में तो फुटमती हो ही गई, और अमित शाह जी की राजनीति पर भी एक डेंट आ गया कि अपनी साख बचाने के लिए, अपनी पार्टी की जो है साख बचाने के लिए, अपनी जो है जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं वो वाली साख बचाने के लिए कांग्रेस के पार्षदों से भी हाथ मिलाना पड़े तो मिला लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमें कांग्रेस मुक्त भारत नहीं करना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी 12 सांसदों का बाहर का रास्ता दिखा दिया है कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी एक साथ नहीं हो सकती है। दोनों की विचारधाराएं अलग है, तो दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर लड़ेंगी, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान को यह बात पता ही नहीं थी, चुपके से। क्योंकि आप देखिए कि ये कोई हाई प्रोफाइल इतना तो चुनाव है नहीं, और इस चुनाव में जो क्षेत्र लेवल के जो नेता होते हैं वो चुपके से क्या कर ले रहे हैं, हाईकमान तक ये बात पहुंचती नहीं। लेकिन सोशल मीडिया की आज इतनी पावर है कि घंटे भर में
पूरे देश भर में वीडियो वायरल हो जाती है, वो खबर वायरल हो जाती है। और जैसे ही ये खबर वायरल हुई कि बीजेपी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है, तो किसी को यह बात हजम ही नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? और यह बात सच बताऊं तो मुझे भी हजम नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। दुनिया को अलग तरीके से दिखाया जाता है, हकीकत में कुछ और होता है, तो ये कैसे संभव हो सकता है। लेकिन बाद में जब देखा, जब इस पे खबर आने लगी कि आला जो नेता कमान है, हाई कमान है, उनको तो ये बात की भनक ही तक नहीं है। तो जब भनक नहीं है और जैसी बात पता चली, 12 पार्षदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, पूरी कमेटी भंग कर दी गई और सीधे सीधे चेतावनी दी गई है कि अब इनके ऊपर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब ए टीम कौन है, बी टीम कौन है, पार्टी में कैसे फुटबॉल चल रही है, यह सब कुछ आपको तय करना है। आप इस पूरे एंगल को कैसे देख पा रहे हैं? दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।